कितनी ज़मीन जो है आपके पास है? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम कमोबेश 50 एकड़ है, जिसपे मैंने रिसेंटली 1 साल हुआ है मैंने जिम्मेदारी स्टार्ट की है। जद्दी कुश्ती तो जिम्मेदार है, लेकिन 1 साल हुआ मैं खुद मतलब फील्ड में हूँ। ठीक है। तो ये मैनेज लैंड कर रहा आपका हूँ, मैं खुद आपने मैनेज कर रहा हूँ। सालाना ठेके पे लिया है ना? जी, मेरी ज़मीन ठेके पे है और कमोबेश 1 लाख के लगभग ठेका है और ज़िला झंग है। नहरी जिला ज़मीन है, जंग है। हल्की अच्छा, नहरा इसमें जो सबसे पहला हल्की सवाल है कि आप जो रेट चल रहे हैं गंदम के बाकी चीज़ों के, तो उस हवाले से ये कैसे मैनेज करते हैं अखराजात बाकी चीज़ें सारी? अ, रमज़ान भाई, मैंने रिसेंटली ये जो पिछले साल गंदम का रेट कम हुआ है, मैंने इसको इस जी तरह जी। मैनेज किया है कि गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा और गंदम पे भी नहीं छोड़ा। इसको कवर किया है बेहतर एवरेज लेकर। ठीक उसके है, लिए कितनी कोशिश की है, एवरेज अल्लाह है? ताला ने उस मेरी 60 प्लस आई है। रकबा भी जो जहाँ 60 प्लस आई है वहाँ रकबा भी आप कह लें कि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था और रकबा भी हल्का मेरा था गंदम को। जी जी। और जी। यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको 98% जो वीडियो मिलेंगी ना, अगर आपने फास्फोरस पूरी इस्तेमाल नहीं की, अगर आपने फलां चीज इस्तेमाल नहीं की, अगर आपने फलां चीज इस्तेमाल नहीं की, जिसने ऐसे कोई ही। चीज इस्तेमाल नहीं की ना, वो अच्छी एवरेज की तवक्को ना रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करे, जिसने जी जी। इस्तेमाल ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, वो क्या तवक्को रखेगा। हम बात करेंगे ऐसे ही है। जिसने अच्छी चीजें इस्तेमाल की हैं, पूरी खादें इस्तेमाल सही। की हैं, सही बात और है। वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैनेजमेंट करके ना 15% एवरेज जो है ना वो ज्यादा ले सकता है, कमो बेश। ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन कमो बेश 15% एवरेज ज्यादा जी ले जी। सकता है। अगर कोई 60 मन ले रहा है, तो वो 70 के लगभग 68-70 इतनी ले सकता है। ये उसके हाथ में है सही अपने है। मैनेजमेंट से। अब बात करते हैं तो आप तरीकाकार क्या है, क्योंकि गंदम। आपकी जमीन जो है, मतलब वो जो आपकी जमीन है वो देखो ठेके पे है, जिसकी अपनी है वो तो गुजारा कर लेगा। बिल्कुल ऐसा है एक रमजान भाई, इस तरह है कि एक मैं एज ए नॉलेजेबल जो है इसको आपने क्या तब्दीलियां लाई हैं? रमजान भाई, इस तरह है कि मैंने जमीन का तजिया करवाया, पौधे जी को जी। किस चीज की जरूरत है और मेरी जमीन में क्या चीज अवेलेबल है, जो डेफिशिएंसी है ना वो सही मैंने है। पूरी करनी है खादों के जरिए। और सही है। मेन चीज है कि टेम्परेचर को देखते हुए उसको मैनेज करना है। हमारी तरफ लोग गंदम लगाते हैं जनाब, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर को देख के जो ना गंदम लगानी है। इस दफा जिसने भी 15 दिन लेट गंदम लगाई है, मतलब 20 नवंबर के लगभग लगाई है, वो बेहतर रह जाएगा, उसकी एवरेज बेहतर आएगी। और जिसने एडवांस लगाई है, क्योंकि मौसम देर तक गर्म रहा है, जिसने एडवांस लगाई है उसकी एवरेज कम आने के चांसेस है। अब बात करते हैं हमने दूसरे पानी पे, जिसने पूरी खादें दी हैं। अच्छा, एक और है, जितना आपने गंदम का सीड इस्तेमाल करना है, कम से कम उतनी डीएपी इस्तेमाल करनी है। और डीएपी का नेमुल बदल कोई नहीं है। आप कहें कि फास्फोरिक एसिड दूसरा तीसरा, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। डीएपी आप इस्तेमाल करें या नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, लेकिन डीएपी आप बेहतर यह है कि डीएपी इस्तेमाल करें, और जो पीएच कम करने के लिए उसके साथ बाकी न्यूट्रिशन है इस्तेमाल करें। उसकी इसमें एक लॉजिक की बात है। बहुत कोई कम कोई शाज़ो नादर ही बताएगा आपको कि डीएपी क्यों इस्तेमाल करनी है। डीएपी इस्तेमाल जी जी। इसलिए करनी है, डीएपी आपको 18वें दिन पौधे को मिलना शुरू होती है, और तकरीबन कमोबेश 70 दिन तक उसकी थोड़ी बहुत खुराक मिलती रहती है। जबकि मतलब आप कह लें कि 70 दिन डीएपी की लाइफ है, वो पौधे को मिलती रहेगी। 18वें दिन मिलना शुरू होगी। पौधे की मेन जो जड़ें निकलती हैं वो 21वें दिन के बाद निकलती हैं। आपने डीएपी इस्तेमाल करनी है 70 दिन तक, आपके पौधे को लगातार मतलब स्ट्रेस में नहीं आने देगी, हल्की फुल्की खुराक चलती रहेगी। नाइट्रोफास इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोफास की भी खुराक, नाइट्रोफास 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन चल जाएगी। यूरिया इस्तेमाल करेंगे, यूरिया 1 हफ्ता से ऊपर नहीं जाएगी, उसकी लाइफ नहीं है। 1 हफ्ते में जो पौधे को मिलेगी, बाकी लीच डाउन हो गई, उड़ गई। कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक कोटेड, वो आप उसको 2-3 दिन फालतू कर लें, 10 दिन 15 दिन तक वो आपको पौधे को मिल सकती है खुराक। इसलिए डीएपी इस्तेमाल करनी है।
जमीन की अगर पीएच ज्यादा है तो उसके साथ आप तेजाबी खादें इस्तेमाल कर लें और आप सही इसको है। मैनेज करके लेके जाए। एक और थ्योरी जो 80% जो है ना वो हमारा यूट्यूब पे लोग बैठे हैं, वो उनका जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। फास्फोरस सारी बिजाई में इस्तेमाल कर दी, जबकि आप कह लें कि 60% आप बिजाई में इस्तेमाल करें, 40% फास्फोरस चाहिए जब पौधा दाना बना रहा होता है। उस टाइम अगर फास्फोरस नहीं सही होगी तो दाना श्लिंग हो जाएगा, बिल्कुल छोटा दाना होगा। और जब छोटा दाना होगा तो एवरेज कम आएगी। जो बाहर 150 मन लेते हैं, जो 150 मन लेते हैं, एक ऐसे। उनका जमीन का टेक्सचर अच्छा है, दूसरा पोटाश का बेबहा इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का बेबहा इस्तेमाल करते हैं। आ, वो पोटाश और उससे उनके दाने का वेट ज्यादा है। हमारा अगर 1000 दाना होगा तो 43 ग्राम होगा, उनका अगर हम्म। 1000 दाना होगा हो सकता है 53 ग्राम हो जाए, 10 ग्राम फालतू हो जाए। सही है। और अगर 1000 दाने के पीछे 10 ग्राम फालतू है, इस तरह आप फालतू करते जाए तो